अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग, अनदर डे ऑफ माय लाइफ। तो भाई क्या चल रहा है आप लोग लाइफ में। और यहाँ पर तो भाई सुबह सुबह का टाइम हो रहा है और हमारे घर में बन रहा है अभी नाश्ता। तो नाश्ते में हमने आज हाफ़ फ्राई एग बनाए थे और साथ में ब्रेड के वही जो स्लाइसेस होते हैं और चाय। क्योंकि भाई वैसे तो बहुत ज़्यादा कम, यानी कि हफ़्ते में एक बार या 2 हफ़्ते बाद ब्रेड वगैरह का नाश्ता करती हूँ, लेकिन ज़्यादातर हमारे घर में पराठे ही बनते हैं, कभी मूड हो तो तब, क्योंकि ज़्यादातर तो मूड पे डिपेंड करता है। वैसे हमारे घर में टोटली ज़्यादातर शौक से पराठे ही खाए जाते हैं। और अभी मैं आई हुई थी मौसिन के साथ बाहर, तो कोई काम था इसी वजह से आई थी। वैसे ज़्यादातर बाहर निकलती नहीं हूँ, बस मूड हो तो फिर कभी। तो अभी ये कि उस दिन से मैंने आपको ये भी नहीं बताया था कि जिस दिन बाबा आए थे तो उस दिन हमने क्या बनाया था खाने में, वो भी मैं आज आपको बताऊंगी कि हमने उस दिन खाने में क्या बनाया था। क्योंकि मैंने एक दिन पहले ही बर्थडे की वीडियो अपलोड की थी, यानी एक दिन नहीं 3 दिन हो गए हैं, 3 दिन पहले बर्थडे की वीडियो अपलोड की थी। तो ज़्यादातर मेरी बाबा के पसंद की चीज़ें बनती हैं, जो भी बनती हैं, लाइक बर्थडे पर जो बनाया था हमने वो भी पसंद का था, और जो आज मतलब जिस दिन हम बाबा आए थे उस दिन बनाया था। और यहाँ पर मैं आ गई थी बैंक, क्योंकि मुझे फ़ीस जमा करवानी थी यूनिवर्सिटी की। तो फ़ीस जमा करवाने के बाद थोड़ा प्लान बन रहा था कि हम यूनिवर्सिटी विज़िट कर लें, लेकिन एंट्री का मसला हो रहा था कि पता नहीं एंट्री कैसे होगी। ज़्यादातर यही हो रहा था, बस वैसे तो कोई मसला नहीं था, लेकिन फिर शुक्र है कि एंट्री हो गई। एन ऐसे ही था मेरे पास, तो एंट्री करवा ली हमने। नेक्स्ट डे मैं गई थी यूनिवर्सिटी विज़िट करने। वैसे मैं बैंक की फ़ीस जब जमा कराने गई थी उससे अगले दिन गई थी, क्योंकि उस दिन मेरी फ्रेंड को भी जाना था, तो उसी के साथ गई थी। और फिर शुक्र है कि यूनिवर्सिटी विज़िट कर ली। लेकिन ये मुश्किल हो रही थी कि डिपार्टमेंट हमें नहीं मिला था। फिर सर को मैसेज किए, पूछा उनसे, फिर वहाँ से गार्ड से पूछा तो डिपार्टमेंट मिल गया था, लेकिन उनके लंच का टाइम हो रहा था, तो फिर इस वजह से हम वापस आ गए थे। लेकिन चलो ये पता चल गया था कि कहाँ पर है डिपार्टमेंट और कौन सी जगह पर मतलब क्लास वगैरह होगी। ज़्यादातर इसी चीज़ का मसला होता है, और तो कोई मसला नहीं होता। और अब जब क्लास स्टार्ट होगी तभी जाऊँगी, क्योंकि अब तो कोई फ़ायदा भी नहीं है जाने का। विज़िट वैसे ही कर लिया, और अब थोड़े बहुत जो काम पेंडिंग रहते हैं वो कंप्लीट करने हैं। और उसके बाद हम आ गए थे घर पर, और घर पर आने के बाद मैंने नूडल्स बनाए थे और नूडल्स खाए थे, क्योंकि इतनी ज़्यादा भूख भी नहीं थी। तो बस उस दिन लेकर आई थी, जिस दिन ग्रोसरी करके आई थी, तो पड़े हुए थे। मैंने बोला चलो यही बना लूँ आज, और तो कुछ खाने का मूड भी नहीं हो रहा था। और चलिए ये है उस दिन का लंच, यानी कि दोपहर को बाबा आए थे तो उस दिन हमने बनाया था बॉयल राइस बनाए थे, क्योंकि बाबा को ज़्यादातर बॉयल राइस पसंद है। वैसे हमें ज़ीरा राइस ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो बस मम्मा ने ये बोला कि बाबा को जो पसंद है वही बनाओ, ज़ीरा राइस बनाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर इस वजह से हमने सिर्फ बॉयल किए हुए राइस बनाए। साथ में मम्मा ने रोटियां बनाई थी, हलीम था, और हलीम के जो लवाजमात होते हैं, यानी कि धनिया पुदीना और उसके अलावा लेमन, हरी मिर्ची और फ्राई किया हुआ प्याज होता है, लेकिन जो फ्राई अनियंस था वो मुझे याद भी नहीं रहा था रखने के लिए। तो इस वजह से बस मैंने ये किया कि जल्दी से जो जो चीज़ें मुझे याद आई वही रख दी। और उसके अलावा यहाँ पर मामा ने दूध वाली सेवइयाँ बनाई थी, और ये बहुत मज़े की बनी थी। और फ्रूट हमने रखा था थोड़ा सा, जिसको खाना होगा वो खा लेगा, और जिसको बाद में खाना हो तो फिर वो बाद में खा लेगा। और भाई ये है शाम का टाइम। तो शाम के टाइम यानी कि आज का जो व्लॉग था वो तो उस दिन की मैंने थोड़ी बहुत वीडियो आपको दिखाई कि हमने उस दिन क्या बनाया था। लेकिन आज शाम को मैंने बनाया था करेले, और करेले आलू भर के करेले बनाए थे। तो ये इसकी रेसिपी तो मैंने वैसे भी पहले अपलोड की हुई है, लेकिन आज दोबारा से अपलोड करी थी। पहले मैंने सब्ज़ी को अच्छी तरीके से वॉश कर लिया, और यहाँ पर एक देगची में पानी मैंने डाल लिया था ताकि आलू बॉयल कर सकूँ, और आलू कट करके बॉयल करने के लिए मैंने रख दिए थे। और यहाँ पर मैंने लिए थे करेले, और करेले में मुझे एक मिस्टेक हो गई थी। जो मैंने करेले कटिंग किए ना, इस तरीके से नहीं करने थे, मुझे हाफ़ कट लगाना था, और फिर बस दिमाग काम नहीं किया और इस तरह से बना लिए। लेकिन मम्मा ने मुझे बोला कि अब जो मर्ज़ी हो जाए, तुमने भर कर ही बनाने करेले। तो इनको नमक लगा कर रख दिया था। और उसके अलावा यहाँ पर मैंने आलू और उसमें प्याज, टमाटर और हरी मिर्चें, धनिया वगैरह ये सब बारीक बारीक चॉप किया हुआ था। इनको आलू बॉयल हो गए थे तो इनको मतलब मैश करना था। इसमें मैंने रेड चिली पाउडर, उसके अलावा गरम मसाला, ज़ीरा, और उसके अलावा मैंने इसमें हल्दी ऐड की है, और सूखा हुआ धनिया ऐड किया है, नमक ऐड किया है। बस इंग्रेडिएंट्स बताते हुए भूल जाती हूँ, हालांकि बिल्कुल सामने मैं वीडियो बना रही थी, लेकिन फिर भी। और बाकी यहाँ पर मैंने ऑयल गरम करने के लिए रखा था, वो था सरसों का तेल। और सरसों का तेल तो सबसे पहले हम अच्छी तरीके से गरम करेंगे और उसके बाद ही इसे यूज़ करेंगे, वरना तो फिर उसमें से स्मेल आती है। तो अब ये अच्छी तरीके से गर्म हो चुका था, और इसमें मैंने जो बीज निकाले थे ना करेले के, वो थोड़े से फ्राई किए थे, यानी कि ब्राउन हो जाने चाहिए, हल्के हल्के फ्राई करने हैं इनको। तो यहाँ पर एक्चुअली क्या हुआ था कि
लाइट चली गई थी तो इसलिए थोड़ा हल्का कलर आ रहा है, वरना इसका कलर बिल्कुल ठीक आता। और उसके बाद उनको फ्राई करने के बाद ये जो छिलके मैंने उसके उतारे थे करेले के, वो इसमें अभी फ्राई किया। हल्के हल्के से इसको भून लेना है और उसके बाद बीज जो थे उनको पीस लेना है। और ये जो करेले के जो छिलके हमने हल्के हल्के से ब्राउन कर लिए हैं, यानी कि थोड़ा सा इनको भून लिया है उनको, और बीज जो पीस लिए हैं इन दोनों को हमने इसी मसाले के अंदर ऐड कर देना है। और अब ये करेले इस तरीके से भरने हैं, क्योंकि भर कर ही बनाने थे, अब कटिंग तो उसकी कर ही नहीं सकती थी, तो इस वजह से करेले मैंने बस अब साइज़ चेक करी थी कि इसके साथ कौन सा साइज़ मैच कर रहा है, क्योंकि अब छोटे बड़े तो करेले बनाने ही थे। तो फिर इस तरीके से मैंने दोनों करेले में मसाला भर कर और उसको साथ में पेस्ट कर दिया, और उसके बाद फिर उस पर धागा लपेट दिया था। और देखें अभी अच्छे तरीके से बिल्कुल पक्के वाले बन गए हैं। अब इसमें से मसाला भी नहीं निकलेगा, और शुक्र है कि वरना तो मम्मा तो डांटती। और हाँ, मुझे ये मैं बताना भूल गई आपको कि इसमें सबसे पहले कि ये है कि सबसे पहले हमने इन्हें वॉश कर लेना है, अच्छे तरीके से वॉश करना है। नमक जो लगा कर रख लिया था उसके बाद फिर इसे अच्छे तरीके से वॉश करना है। और यही वाला जो ऑयल है जिसमें मैंने करेले के छिलके ब्राउन किए थे, फ्राई किए थे, तो उसी ऑयल में मैंने करेले फ्राई करने हैं। और करेले अच्छी तरीके से फ्राई कर लेने, और इतना ज़्यादा भी फ्राई नहीं करना कि ये जल जाएँ। तो फिर जब तक ये फ्राई होंगे तो वही काफ़ी टाइम लग जाएगा, और तब तक मैं सारे बर्तन धो लूँगी। तो ये देखें इतना सारा ढेर लगा हुआ है बर्तनों का, और ये सारे बर्तन मुझे वॉश करने हैं। तब जब तक मैं इसे वॉश करूँगी तब तक तो फिर ये फ्राई भी हो चुके होंगे। तो भाई इन बर्तनों को मैंने वॉश करने के बाद देखें करेले बिल्कुल ब्राउन हो चुके हैं, अब फ्राई अच्छे तरीके से हो गए हैं। और ये इतना ज़्यादा ब्राउन नहीं है, लेकिन कैमरे के कलर की वजह से इस तरह से आ रहे हैं। लेकिन अच्छे तरीके से फ्राई कर लिए हैं करेले। और करेले फ्राई करने के बाद वो जो मसाला बच चुका था, और उसे हमने उसी ऑयल में ऐड कर देना है जिसमें मैंने अभी करेले फ्राई किए हैं। तो ये देखें अभी इसको सारे मसाले को इसमें ऐड करना है वही वाले ऑयल में। और ये देखें सारा मसाला मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है, और अब इसे थोड़ा सा भून लेना है ताकि जो इसका कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। और थोड़ा सा भून लेंगे इसको, और इसका अच्छा सा टेस्ट भी आ जाए। तो इसको भूनने के बाद मतलब 5-10 मिनट इसको भून लेना है, और फिर उसके बाद इस पर करेले रख कर, यानी कि जब अच्छी तरीके से भुन जाएगा ये मसाला, और उसके बाद फिर इसी के ऊपर वो करेले जो फ्राई किए हुए थे वो रख देने हैं, और उसको दम पर रख देना है 10 मिनट के लिए। तो फिर उसके बाद करेले बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। तो बस वैसे कुछ लोग नहीं बनाते करेले इस वजह से, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन इतनी मेहनत नहीं होती, मेहनत तो हर काम में ही होती है, क्योंकि भाई कोई भी सब्ज़ी बनाए मेहनत तो लगेगी। तो इसमें थोड़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, तो इस वजह से ज़्यादातर लोग भरे हुए करेले नहीं बनाते। तो अब आलू के करेले मैंने बनाना आपको बता दिए हैं, तो फिर किसी दिन कीमे के या फिर इस तरह से जो भी करेले चने की दाल के करेले बनते हैं भरकर, तो वो बनाऊंगी। क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा नई नई रेसिपी जब ट्राई करती हूँ तभी मैं आपको बताती हूँ, वरना तो फिर वैसे डेली बेसिस पे जो बनता है। और यहाँ पर भाई दम भी आ गया था करेले को, और पूरी सब्ज़ी तैयार हो चुकी थी, बिल्कुल रेडी हो चुकी थी, और बहुत मज़े के बने थे। और यहाँ पर हमने रोटियाँ भी बना ली थी, और मम्मा ने रोटियाँ बनाई थी क्योंकि मुझे आटा गूँध के देना था। तो बस मिल बांट के हम लोग काम कर लेते हैं। और बस सब्ज़ी बिल्कुल रेडी हो चुकी थी, रोटी भी बना ली थी हमने, और मगरिब टाइम तक हम खाना खा लेते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कभी कभी लेट हो जाता है, वैसे हम ज़्यादातर मगरिब टाइम तक खा लेते हैं खाना। और फिर साथ में चाय बनाई थी हमने, क्योंकि चाय के बगैर तो फिर गुजारा ही नहीं है। तो आज का व्लॉग आप लोग को कैसा लगा है, इसे लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।